एक समय की बात है जब सृष्टि में देवता और असुर अपनी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर रहे थे। हर कोई अपने भाग्य और शक्ति पर गर्व करता था। लेकिन तभी सभी के मन में एक प्रश्न उठा, सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? क्या ये शक्ति भाग्य से आती है या स्वयं की तपस्या से? तभी सभी देवता एकत्र होकर भगवान शिव के पास पहुंचे। कैलाश पर्वत पर विराजमान शिवजी गहन ध्यान में लीन थे। उनका शरीर भस्म से लिपटा हुआ था, गले में सर्प और जटाओं से गंगा बह रही थी। देवताओं ने विनम्रता से पूछा, हे महादेव, आपके भाग्य में कितनी शक्ति है? क्या आपकी शक्ति आपके भाग्य से आती है? शिवजी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोले, मेरी शक्ति न तो केवल भाग्य में है और न ही केवल कर्म में। ये शक्ति संतुलन में है, तप, त्याग और विश्वास के संतुलन में। देवताओं को ये उत्तर समझ नहीं आया। तब शिवजी ने उन्हें कथा सुनाई कि एक बार एक साधारण मनुष्य था जिसका नाम नील था। वो बहुत गरीब था और अपने भाग्य को कोसता रहता रहा। एक दिन उसने ठान लिया कि वो भगवान शिव की कठोर तपस्या करेगा। वर्षों तक उसने बिना रुके तप किया। अंततः मैं उसके सामने प्रकट हुआ और पूछा, तुम क्या चाहते हो? नील ने कहा, मुझे अपार शक्ति चाहिए ताकि मैं अपने भाग्य को बदल सकूं। मैंने उसे शक्ति दे दी, लेकिन साथ ही चेतावनी भी दी कि शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। कुछ समय तक नील ने अपनी शक्ति का सही उपयोग किया, लेकिन धीरे धीरे वो अहंकारी हो गया। उसने दूसरों को परेशान करना शुरू कर दिया। तब उसकी शक्ति ही उसके विनाश का कारण बन गई। शिवजी ने आगे कहा, देखो, शक्ति केवल भाग्य में नहीं होती। अगर भाग्य में शक्ति हो भी तो उसे सही दिशा देना जरूरी है। बिना संयम और विवेक के वही शक्ति विनाश बन जाती है। देवताओं को अब समझ आने लगा। शिवजी ने कहा, मेरा भाग्य इसलिए शक्तिशाली है क्योंकि मैं उसे नियंत्रित करता हूं। मैंने विष पिया संसार की रक्षा के लिए। मैंने तपस्या की संतुलन बनाए रखने के लिए। यही मेरी असली शक्ति है। अंत में शिवजी बोले, सच्ची शक्ति भाग्य में नहीं बल्कि उस व्यक्ति में होती है जो अपने भाग्य को सही दिशा देता है। देवताओं ने शिवजी को प्रणाम किया और समझ गए कि शक्ति का रहस्य केवल भाग्य नहीं बल्कि आत्मसंयम, तपस्या और सही कर्म है। इस प्रकार ये कथा हमें सिखाती है कि यदि हमारे पास शक्ति है तो उसे सही दिशा देना ही सबसे बड़ा धर्म है। और यही शिवजी की सच्ची महिमा है।